केजरीवाल चोर है, बीजेपी चोर है, लेकिन कोई सरकार किसी के लिए तो कुछ करती हम नहीं। अभी मजदूर खड़े हैं यहाँ पर, मजदूरों के लिए तो कोई सरकार नहीं करती है। मजदूरों के लिए कोई होता है। सरकारी आदमियों के लिए सैलरी सेट है। एक बार जो था उसकी तनख्वाह और सैलरी पेंशन फिक्स है, लेकिन एक लेबर जो मजदूरी करती है ना, वो जब तक उसके शरीर में ताकत है जब तक तो उसको पेमेंट मिलते हैं, उसके बाद काम निकला मालिक निकाल दिया, वो घर बैठा, ना उसको पेंशन, ना तनख्वाह, ना बोनस, ना फंड, कुछ नहीं मिल रहा है। आम मजदूर के लिए, जो प्राइवेट मजदूर, उनके लिए कोई सरकार कुछ करती है? कोई भी सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार, चाहे भाजपा सरकार, चाहे बहुजन सरकार। मैं कट्टर बीजेपी हूँ। सरकार खाना में नहीं देती है, राशन फ्री होने से, बिजली फ्री होने से कोई वो नहीं चलता है। अगर देना तो मजदूर को चाहे 15,000 20,000 सैलरी मिले, एक फिक्स मिला, उसके साथ फंड बोनस ऐसा ही मिले, और रिटायर होने के बाद के लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत बिहार सरकार है, बिल्कुल। अच्छा, लगता है आपको कि जिस तरीके से नीतीश की सरकार है, उनको डर है 2024 के चुनाव के अंदर जीतेगी? नहीं, जीतना के लिए क्या किया नीतीश कुमार? 15-20 साल में किया आपने? कुछ नहीं किया, रोजगार दिया, तभी तो हम बिहारी सब यहाँ भटकते हैं। हमारे बिहार में देगा तो हम क्यों यहाँ पे आएंगे? अच्छा, आप तमिलनाडु के मुद्दे के ऊपर में क्या कहते हैं? क्या इसको आप हकीकत मानते हैं या एक जांच का विषय है? नहीं, हो भी सकता है। FIR करके बिहार सरकार जो है मनीष कश्यप को अंदर कर रखी है। क्या बिहार सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है ना? छुपाने के हाँ जी, बिल्कुल छुपाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। अगर आज बिहार के अंदर में रोजगार नहीं है तो इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? बिहार सरकार। राजा का बेटा क्या राजा बनना चाहिए? राजा का बेटा राजा बनना चाहिए? के साथ कोई घटना हो जाए तो क्या सरकार दिल्ली की या बिहार की सरकार आप लोगों को मदद करती है? नहीं, कोई मदद नहीं करती है। मनीष कश्यप जिस तरीके से आवाज उठाते हैं गरीबों की और मजदूरों की आवाज बन करके जब सामने आए तो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करी जाती है। आखिर में मनीष कश्यप का दोष क्या था? मनीष कश्यप ने सच्चाई दिखाई, तमिलनाडु की सच्चाई दिखाई, तमिलनाडु की सच्चाई, दिल्ली की सच्चाई, गुजरात की सच्चाई, महाराष्ट्र की सच्चाई, जिस तरीके से मजदूरों को वहां पर मारा जाता था, जिस तरीके से मजदूरों को, चाहे वो बिहार के रहने वाले हो चाहे यूपी के रहने वाले हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं इस समय आनंद पर्वत के 10 नंबर रोड यानी कि जो आनंद पर्वत का इंडस्ट्रीज एरिया है, मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ पर मेरे पहुँचने का सिर्फ मकसद एक ही है, ये इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर में यूपी और बिहार से लेकर के मतलब बिहार के तमाम जो ज़िले हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, यानी कि मजदूरी करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो है वो मजदूर बिहार से लोग जब जुड़े हुए हैं, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आज उसी ज़मीन से जुड़े हुए मनीष कश्यप, जी हाँ, मनीष कश्यप, मैं वो शख्स, वो नाम बता रहा हूँ जो कि सच तक चलाने वाले मनीष कश्यप जो है पत्रकार है, एक यूट्यूबर है, जिनका 6 मिलियन से ऊपर जो है उनके फॉलोअर्स हैं। जी हाँ, ये तमाम मजदूर जो हैं, अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे से लोग निकल रहे हैं। ये लोग यहाँ पर आते हैं जब बिहार के राज्यों से जब चल करके दिल्ली में आते हैं, झारखंड, मुंबई और गुजरात ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं उनको जो है वो एक बिहारी के रूप में देखा जाता है। अगर मजदूर है और मजदूरी करने के लिए जब आखिर में वो लोग जब दिल्ली के तमाम दूसरे स्टेटों में भी जाते हैं, भारत के दूसरे स्टेटों में भी जाते हैं, तो आखिर में उनके साथ में क्या गुजरता है, किस तरीके से होता है, ये उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जानने की कोशिश करेंगे क्या मनीष कश्यप जिस तरीके से आज बिहार की जो सरकार है उसके चंगुल में जब वो फंस चुके हैं, आज उनको जो है जेल के अंदर रखा जा रहा है, उनके ऊपर में FIR पे FIR लग रही है। आखिर में क्या कारण हो सकता है, क्या ये सही है या नहीं? FIR क्यों लगी है? वो तमिलनाडु के एक केस के अंदर में जब FIR लगती है, तमिलनाडु के अंदर में बताया जाता है कि मनीष कश्यप ने जो है फ्रॉड वीडियो चलाया और उसकी वजह से जो है वो बिहार की जो सरकार है उनके ऊपर में FIR कर दी है। हालांकि उनके ऊपर में 6 से 4 केस 5 केस जो है वो पहले भी चल रहे थे, जिसके अंदर में वो बरी थे और उनका जो था वो बेल हो चुकी थी। लेकिन अभी जब बिहार के मजदूर लोगों से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जब मनीष कश्यप जो ऐसा पत्रकार जिन्होंने मजदूरों की आवाज़ को लगातार उठा करके वो सरकार के सामने लेकर के आते रहे हैं, तो आखिर में हमारे पीछे कुछ लोग भाई हैं, हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मनीष कश्यप को जानते हैं भाई साहब आप? जानते हैं जी। क्या आपको लगता है जिस तरीके से बिहार सरकार ने मनीष कश्यप के साथ किया, क्या ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन अब जो कर रहे हैं क्या कर सकते हैं। मनीष कश्यप लगातार मजदूरों की आवाज़ को उठाता है और आज जो दिल्ली के अंदर में एक इंडस्ट्रीज एरिया जो कि जैसे बहुत सारे, लेकिन उसी में एक आनंद पर्वत भी है, उसके अंदर में लाखों मजदूर जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। और मनीष कश्यप जो है आज लोगों की आवाज़ उठा करके, सच्चाई दिखा करके, जहाँ तक है वो अंदर जाना पड़ गया। क्या एक पत्रकार के लिए, क्या एक ऐसे व्यक्ति के लिए, क्या ये बिहार सरकार सही कर रही है? नहीं, गरीबों के लिए तो उन्होंने ठीक ही काम किया है और हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाया है। और आवाज़ अगर मतलब उठाते भी रहे हैं, लेकिन नहीं, गलत तो है या, लेकिन अब उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है। कानून, मतलब आपका प्रक्रिया है कि कानून जो कर रही है वो ठीक कर रही है?
नहीं, हम कैसे कह सकते हैं ठीक कर रही है। कानून मतलब मानते हो ऐसा कि बिहार सरकार को एक करना चाहिए? देखिए, जो मामला तो एक रहता है कि हाँ भाई जो संज्ञान में है कि हाँ भाई ऐसा काम हुआ है, लेकिन अभी वो जो है उसकी रिपोर्ट अभी बाकी है, जांच अभी बाकी है। और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, हथकड़ी लगा करके उनके चेहरे को ढक करके ले करके गई है पुलिस जिस तरीके से, क्या ये सही था? क्या वो अपराधी थे? क्या वो बलात्कारी थे? क्या उन्होंने कभी कोई ऐसा आतंकवादी वाला माहौल क्रिएट किया था? नहीं, ऐसा तो नहीं किया उन्होंने कभी। और हमेशा वो वीडियो में आते रहे, क्या वो फरार घोषित हुए थे कभी कि वो फरार है? नहीं जी, हमने तो नहीं सुना है। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोग उनसे एक बारी जानने की कोशिश करते हैं आखिर में मजदूरों के साथ में हो रहे जिस तरीके से ये अत्याचार है, या मजदूरों के साथ में जब गुजरात, बंगाल या भारत के यूं कहें कि तमाम राज्यों के अंदर में, जैसे मुंबई जैसे स्टेटों के अंदर में, मुंबई जैसे राज्यों के अंदर में आखिर में जो बिहार के जो मजदूर आते हैं उनके साथ में ऐसी घटना लगातार होती रही है और सामने मीडिया के तहत रहते मीडिया के साथ में आई भी है सामने। आखिर में ऐसे हमारे और भी मजदूर भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? शंकर कुमार। शंकर जी, मनीष कश्यप को जानते हैं आप? सच तक चलाने वाले न्यूज है जो कि बिहार के अंदर में मजदूरों की आवाज़ को उठाया। नहीं, जानते तो नहीं है। मनीष सुना है कभी आपने? आप जानते हैं मनीष कश्यप को? मनीष कश्यप को जिस तरीके से आज जेल में एफआईआर करके उनको जिस तरीके से रखा गया, क्या ये सही है? वो तो गलत है। गलत है। उन्होंने मजदूरों की लड़ा है जी, हाँ जी, मजदूरों के लिए हमेशा उन्होंने आवाज उठाई है और कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं है उन्होंने मजदूरों की आवाज को सरकार के अपने चैनल के माध्यम से सरकार के सामने जब लेकर के आए हैं। सर, आपको क्या लगता है? प्रेस तो मजदूरों के लिए कुछ नहीं करती ना, सरकार कुछ करती है मजदूरों के लिए। सरकार, अच्छा, जो आप इसको किसका कोई नहीं करता है। किसका दोषी मानते हैं? बात में तो हर सरकार ये जानती है केजरीवाल चोर है, बीजेपी चोर है, लेकिन कोई सरकार किसी के लिए तो कुछ करती हम नहीं। अभी इस समय बिहार के मुद्दों में और आप लोगों के बारे में बात, दिल्ली है, दिल्ली नहीं, मजदूर, पूरे मजदूर खड़े हैं यहाँ पर। मजदूरों के लिए तो कोई सरकार नहीं करती है। मजदूरों के लिए कोई भी सरकार काम करने को राजी नहीं। अगर आप लोगों के साथ में दुर्घटना हो जाए, सरकारी आदमियों के लिए सैलरी सेट है। एक बार जो क्या बोलेगा राजनीति में उतर जाता है उसकी तनख्वाह और सैलरी पेंशन फिक्स है, लेकिन एक लेबर जो मजदूरी करती है ना, वो जब तक उसके शरीर में ताकत है जब तक तो उसको पेमेंट मिलते हैं। उसके बाद काम निकला, मालिक निकाल दिया, वो घर बैठा, ना उसको पेंशन, न तनख्वाह, न बोनस, न फंड, कुछ नहीं मिल रहा है। इसी चीज की आवाज उठा करके मनीष कश्यप जब आगे आए, ये आप लोग बढ़ा सकते हो ना आगे, आप लोग तो बढ़ा हम आपकी राय लेने के लिए आए हैं, इसीलिए आए हैं। है। यहाँ पूरी जनता बड़ी है, लेकिन कोई आम मजदूर के लिए, जो प्राइवेट मजदूर उनके लिए कोई सरकार कुछ करती है? कोई भी सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार, चाहे भाजपा सरकार, चाहे बहुजन सरकार, मैं कट्टर बीजेपी हूँ, सरकार खाना हमें नहीं देती है। जी बिल्कुल। राशन फ्री होने से, बिजली फ्री होने से कोई वो नहीं चलता है। जी, अगर देना है तो मजदूर को चाहे 15,000 20,000 सैलरी मिले, ठीक, लेकिन एक फिक्स मिले, फिक्स मिले, उसके साथ फंड बोनस एसआई मिले और रिटायर होने के बाद सर्विस मिले उसको ना। पेंशन। नाम क्या आपका? उमेश प्रजापति। उमेश जी, कहाँ से आप कहाँ से? तो भाई एक बात बताओ, आप लोग तो नहीं बोलो। सुनो, एक मिनट, आप लोग बोलो, फिर तो एक आगे मिनट। आवाज जाएगी ना। यही कहा जाता है कि आखिर में मजदूर ड्यूटी आना चाहता है, मजदूर जो है 8 बजे तो वापसी अपने घर जाना चाहता है। कोई मज- मजदूर नहीं एक- करता, मेरे को चाहिए ये चीज। मजदूरों के साथ में जिस तरीके से घटनाएं हो जाती है, मजदूरों के साथ में तो जब तक नौकरी करते जब तक पैसे मिलते हैं। मालिक ने निकाल दिया, काम खत्म। अगर उसने लेबर कोर्ट में केस भी कर दिया, लड़ते लड़ते साला जिंदगी गुजर जाती है उसका। होता क्या है, सरकारी नौकरी करने वाला अगर 20 साल भी नौकरी कर दिया, 15 साल भी कर लिया, उसको कुछ ना कुछ तो सरकार दे देती है। लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वाला क्या मिलता है? आपको लगता है जिस तरीके से बिहार के, यूपी के लोग जब यहाँ पर पहुंचते हैं, उनके लिए कोई सेवा नहीं है ना यहाँ पे? दिल्ली में तो ग्रेड भी नहीं मिलता और न लेबर कोर्ट सुनती है, न सरकार सुनती है, न जनता भी अपनी नौकरी करके चली जाती है। कोई सरकार यहाँ चेक इन कोई आती नहीं है। पूरे आनंद पर्व में कोई सैलरी अगर ग्रेड देता हो, कोई मालिक तो बताओ। हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़े हुए, क्या नाम है भाई साहब आपका? भोगेंद्र कुमार यादव। आप यहाँ बताइए कि मजदूरों को लेकर के किस तरीके से फैसिलिटी है, और जिस तरीके से मनीष कश्यप को इस तरीके से एफआईआर करके लगातार करके आज उनको जेल में रखा गया, जिन्होंने हमेशा मजदूरों की आवाज को उठाया है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत बिहार सरकार है जी, बिल्कुल। अच्छा, वो क्या मनीष लगता है आपको कि जिस तरीके से नीतीश की सरकार है, उनको डर है 2024 के चुनाव के अंदर नहीं में? जीतेगी, नहीं जीतना है। आप लोग कहाँ से? ये बिहार से हूँ, सीतामढ़ी जिला जी बिहार के लिए क्या किया नीतीश कुमार? जी 15-20 साल किया आपने, कुछ नहीं किया, रोजगार दिए, तभी तो हम बिहारी बिहारी सब यहाँ भटकते हैं। हमारे बिहार में देगा तो हम क्यों यहाँ पे आएंगे? अच्छा, आप तमिलनाडु के मुद्दे के ऊपर में क्या कहते हैं? क्या इसको आप हकीकत मानते हैं या एक जांच का विषय है? नहीं, हो भी सकता है जी, जिस तरीके जो उजाला समय अखबार समय दिया गया है
इसी अखबारों के अंदर में, उसको प्रिंट मीडिया के अंदर में दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद ही मनीष कश्यप जी ने वीडियो बनाया। जी जी, इससे पहले तो गया नहीं, वहां से जाकर के चेन्नई से भी बनाई। नहीं तब तो बिहार सरकार देखा नहीं। और जब मनीष कश्यप गए वहाँ पे तब बिहार सरकार देख रहा है, ये किया वो किया, कुछ नहीं किया, उसने सच्चाई दिखाई। बिहार सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मनीष कश्यप को अंदर FIR करके अंदर कर रही है, ऐसा भी मानना है ये सबका? नहीं, FIR करके बिहार सरकार जो है मनीष कश्यप को अंदर कर रखी है। क्या बिहार सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है ना? छुपाने के हाँ लिए? जी, बिल्कुल छुपाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है ताकि आगे न देखे जनता के, कोई नहीं देखे, गरीब गरीबी में मरते रहे। आज तमाम यहाँ के बिहार के जो जनता है, बिहार के लोग हैं, बिहार के मजदूर हैं, वो यहाँ पर है दिल्ली के अंदर में। इसी तरीके से मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर में कहीं ना कहीं लोग जाते हैं ये काम करने के लिए। अगर आज बिहार के अंदर में रोजगार नहीं है तो इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? बिहार सरकार। बिहार सरकार। बिहार सरकार जिस तरीके से नीतीश जी ने 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आज भी वहां पर भी तो रहे, उससे पहले लालू जी भी रहे। जी रहे, क्या किया हमारे लोग के लिए? बिहार यूपी के लिए क्या? तेजस्वी यादव के पूरे खानदान के अंदर में वो लोग मुख्यमंत्री और नेता रहे। क्या आप लोग ये जानते हो राजा का बेटा क्या राजा बनना चाहिए? राजा का बेटा क्या राजा बनना चाहिए? भी है सर, जो हम लोग नेता नहीं चुनते हैं, हम लोग के भी अब नेता चुनने के आ गया मौका। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे ही दिल्ली के और तमाम राज्यों के अंदर में या तमाम स्टेटों के अंदर में जब मजदूर चले जाते हैं तो वहां पर एक सिर्फ बिहारी कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही बिहार के अंदर पहुंचते हैं, अपने गांव में पहुंचते हैं, अपने घर पे पहुंचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने जातिवाद के अंदर में ढल जाते हैं। जातिवाद को लेकर के एक जनगणना भी होती है, जनगणना के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है, उसको जातीय जनगणना करी जाती है। जातीय जनगणना करने के बाद अगर वहां पर अगर बिहार की जब कोई चुनाव जीत करके जब अपने राज्य चलाता है, अपनी सरकार चलाता है, तो आखिर में उन जात के लिए आखिर में क्या करती है? आज यादव समाज जो है वो बिहार सरकार चला रही है। आप यादव के लिए कुछ करा है? यादव के लिए कभी कुछ करा उन्होंने? कुछ नहीं किया। यादव हम भी है, कुछ नहीं किया। जातिवाद के लिए वोट लेते हैं वो, लेकिन क्या करते हैं फिर उसके लिए? यादव के लिए जातिवाद पर जो वोट देता है वो गलत है। गलत है। अपना काम के लिए वोट दो, जो हमारे जनता के देखो उसको वोट दो, जो तरक्की करे बिहार के, विशेष दर्जा मिले बिहार को, तभी तो हम लोग नहीं जाएंगे बाहर कमाने। जी बिल्कुल। हमारे साथ में एक भाई साहब और है, क्या नाम है आपका? संजय जी, आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं। लगता है आपको कि जो बिहार के लोग यहाँ पर जब आते हैं और जिस तरीके से मजदूरी करते हैं, क्या उनको यहाँ पे सुख सुविधा मिलती है? नहीं मिलती भाई। अगर आप लोगों के साथ कोई घटना हो जाए तो क्या सरकार दिल्ली की या बिहार की सरकार आप लोगों को मदद करती है? नहीं, कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं करती है। आप ये देख सकते हैं, तमाम मेरे साथ में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, तमाम बिहार के, यूपी स्टेट के लोग यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के मन में जिस तरीके से आशंकाएं लगी हुई है कि आखिर में बिहार सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ही मनीष कश्यप जिस तरीके से आवाज उठाते हैं, गरीबों की और मजदूरों की आवाज बन करके जब सामने आए, तो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करी जाती है। आखिर में मनीष कश्यप का दोष क्या था? मनीष कश्यप ने सच्चाई दिखाई, तमिलनाडु की सच्चाई दिखाई, तमिलनाडु की सच्चाई, दिल्ली की सच्चाई, गुजरात की सच्चाई, महाराष्ट्र की सच्चाई, जिस तरीके से मजदूरों को वहां पर मारा जाता था, जिस तरीके से मजदूरों को, चाहे वो बिहार के रहने वाले हो चाहे यूपी के रहने वाले हो, उनको भैया कह करके या उनको बिहारी कह करके उनको जो है वो जताया जाता था। और आखिर में आज जब वही बिहार का मजदूर अगर बाहर के स्टेटों में ना जाए तो यहाँ के इंडस्ट्रीज वाले भूखे मरेंगे, ये हकीकत बात है। आज तभी बिहार राज्य को जो है वो पिछड़ा हुआ राज्य इसीलिए मनाया जाता है कि आखिर में ये पिछड़ा हुआ राज्य रहेगा तभी बाहर के स्टेटों के अंदर में बिहार के मजदूर जाएंगे, यूपी के मजदूर जाएंगे, तभी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज का जो है वो काम चलेगा, वो तभी उनकी रोटी सिकेगी। और कहीं ना कहीं राजनीति को इसको एक माहौल दे करके जब मनीष कश्यप को FIR करके जब आखिर में उनको जब रख दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके साथ में इस तरीके से अत्याचार किया जाता है, इस तरीके से व्यवहार होता है। ऐसा व्यवहार अगर इन लोगों ने किसी आतंकवादी के साथ किया होता या किसी के साथ किया होता तो हम समझते कि आखिर में कोई देशद्रोही है और देश के अंदर में कहीं ना कहीं वो आतंक फैलाने का काम कर रहा है। मनीष कश्यप
का सिर्फ दोष इतना था कि उसने सच्चाई को दिखाने की कोशिश करी, सरकार की आंखें खोलने की कोशिश करी, और आज उनको बिहार के अंदर में आज उनको एफआईआर पे एफआईआर करके आज उनको जो है घर से बेघर कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनके घर पे जब्ती कुर्की का आदेश दे दिया गया। आखिर में ये कहां तक सही है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे तमाम जो बिहार के ही लोग हैं, आखिर में इन लोगों से भी हमने जानने की कोशिश करी, और हमने आज बिहार के मजदूरों से आज दिल्ली में जानने की कोशिश करी कि आखिर में मनीष कश्यप की जो सच्चाई है, मनीष कश्यप जिस तरीके से सच्चाई को उठा करके जब बिहार सरकार के साथ में लेकर के आते हैं, सामने लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो बिहार सरकार को ये नाग कमाल गुजरता है कि आखिर में मनीष कश्यप इस तरीके से सच्चाई हमारी अगर सामने लेकर के आएंगे तो 2024 के अंदर में जो इलेक्शन आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर में बिहार सरकार को घेरने की बात या कहने की बात कहीं ना कहीं उनकी सरकार नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और उनकी गठबंधन की सरकार एक बार फिर से 2024 में नाकामी में जरूर गुजरेगी। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं। आप कहाँ के हैं? आप बिहार के कौन से जिले के? छपरा जिले। छपरा जिले के। मनीष कश्यप को जानते हैं आप? हाँ जी। मनीष कश्यप ने आप लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाया है, मजदूरों के लिए आवाज उठाया है। आज उनको एफआईआर करके बिहार सरकार जो है उनको पटना के जेल में रखी है, तो ये बताइए मेरे को क्या कहाँ तक सही है? सच्चाई दबा रही है बिहार सरकार, सच्चाई दबा रही है नाकामी छुपाने के लिए, नाकामियों को छुपाने के लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कमलेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। राजस्थान से। मनीष कश्यप को जानते हैं आप? मनीष कश्यप को नहीं जानते हैं आप? मनीष कश्यप को जानते हैं आप ये कहाँ से हैं आप? दरभंगा। दरभंगा से हैं। और मनीष कश्यप के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक छोटे से गांव से उठ करके, मनोमा डुमरी से उठ करके, आज जब वो भारत के तमाम जगहों पे जा करके उन्होंने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा आवाज़ उठाया, और आज मनीष कश्यप को जो है वो जेल में रख दिया गया है, उनको एफआईआर पे एफआईआर करके। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? में जंगल राज है लालू का जी, और तेजस्वी का भी जंगल राज, और पलटू चाचा का। इस समय तो नीतीश की मनीष सरकार है। कश्यप दोनों तो एक ही हैं, अलग थोड़ी हैं। जी, एक बार इधर पलटते हैं, एक बार इधर पलटते एक बार इधर पलटते हैं, हैं, जनता के बेवकूफ बनाते हैं बस। अभी आप ये पूरा मानते हैं कि मनीष कश्यप को जो है वो फंसाया गया? बिल्कुल बुरा हुआ है, मनीष कश्यप को अन्याय हुआ है मनीष कश्यप के साथ में। क्या कहेंगे उस सरकार से जो सरकार सच्चाइयों के साथ में नहीं चल करके मनीष कश्यप को? पहली बात जात पात है, और जात पात की वजह से लालू और नीतीश चल रहे हैं। जात पात नहीं होना चाहिए, जात पात नहीं होना चाहिए, एक समाज होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब एक भाई भाई बन के रहे, यही और मजदूर ऐसे जा करके उखाड़ के फेंके। यही मजदूर जो है वो जा करके गांव में जाएंगे, अपने घर पे जाएंगे, जब इलेक्शन का टाइम आएगा, वोट का टाइम आएगा, उस समय वो अपने जातिवाद को ढूंढेंगे, कि जाति को ढूंढेंगे। वो यही नाकामी की वजह है, यही बिहार आज पिछड़े हुए राज्य में इसीलिए है कि आखिर में जब हम लोग अपने बिहार में पहुंच जाते हैं, अपने घरों पे पहुंच जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये यादव है तो हम इसको वोट देंगे। आज नहीं कुछ तो बिहार के अंदर में 20 से 25 सालों से यादव ही परिवार के लोग जो है वो राज कर रहे हैं, लेकिन यादव के लिए भी आज तक ये सच्चाई है कि यादव समाज के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसी सरकार आखिर में किस काम की, जब गरीबों की आवाज़ जो सामने लेकर के आने वाला जो एक व्यक्ति था, जो एक ऐसा इंसान जिसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके, इंजीनियरिंग छोड़ करके आज उसने समाज के लिए, उन गरीब लोगों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जगह जगह जा करके आवाज़ उठाई। आप लोग मनीष कश्यप को मानते हैं कि मनीष कश्यप को जो है वो गलत रखा गया है अंदर? गलत है, बिल्कुल गलत है। राजा के बेटा राजा बिहार में नहीं बनना चाहिए, ठीक है। बहुत पढ़े लोग हर 5 साल में जो है ना सत्ता को बदलना चाहिए, तभी बिहार का परिवर्तन हो सकता है। 20 से 25 साल से यादव जो है वही राज्य वहाँ पे कर रहा है, और फिर कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम जो कि तेजस्वी यादव जी हैं, वो फिर अपने सीएम की कुर्सी पकड़ने की चाहत में लगे हुए हैं। कहाँ तक सही है? अब जनता लगता है आपको जनता जागरूक हो चुकी है? जनता कहाँ अब उसको वोट देगा? अब कोई नहीं देगा जनता। हम भी बेगूसराय के हैं। अच्छा, जातिवाद तो नहीं करेंगे ना आप लोग गाँव जाकर? कोई जातिवाद नहीं करेगा, कोई जातिवाद नहीं। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जातिवाद के लिए जब भी वोट दिया गया है तो कहीं ना कहीं जो है एक गलत निर्णय हुआ है, गलत एक मैसेज गया है जातिवाद के लिए। मानव जात है, इसमें कोई जात धर्म नहीं है जी। और वोट चुनाव जो है ना वो जाति धर्म पे नहीं होनी चाहिए। बिहार में होता है जाति धर्म पे।
हाँ जी। जब उसको जातिवाद में जब बदला जातिवाद में इसी का नतीजा है ये मनीष कश्यप जेल में है। यही नतीजा है यही नतीजा है कि मनीष कश्यप जेल में है। आप लोग मनीष कश्यप के साथ में वो सच्चाई बोलने वाला आदमी है, न्यारा आदमी है, उन्हें कोई लालच नहीं है। कश्यप को कभी किसी चीज से डर नहीं था, वो सच्चाई बोलने वाला और पत्रकार था। हाँ, वो बिकाऊ नहीं था, वो सच्चा पत्रकार था। आज और ये भी बताया जाता है वो चड्डी छाप पत्रकार हैं और उन्होंने आरएसएस वाले और बीजेपी वाले वो ऐसा कुछ है। वो पढ़ लिख के है ना, इंजीनियर है, वो नौवीं फेल नहीं है। मैं भी बिहार से हूँ, जमुई जिला के रहने वाला हूँ। वो पढ़ लिख के है ना, बिहार के जमुई जिला के रहने वाला हूँ, पढ़ लिख के वो इंजीनियर किए हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव जी तो फेल है वो सर, जंगल तेजस्वी यादव क्या बताया जा रहा है, सबको पता है इस बात का। तेजस्वी यादव जी जो हैं वो 9वीं फेल हैं और आज वो डिप्टी सीएम है बिहार के। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं आज अपने बलबूते पे नौकरी कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव के क्या ऐसे उसके अंदर है जो अपने माँ बाप, माँ मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, और वो 9वीं फेल रह गया, क्या उसके अंदर ऐसे वो है, वो बिहार के जनता को दिखाए ना। जब इतने बड़े वो थे, एक मजदूर का बच्चा भी जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर बन रहा है, कहीं ना कहीं इंजीनियर के काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं और जो कि ये सरकार में बिहार के हैं, लालू रहे मुख्यमंत्री और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही, और आज जो है कि आपके तेजस्वी यादव जी जो हैं वो 9वीं फेल रह गए। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, वो देश के, अपने राज्य के, अपने किसी गरीब के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? उनको शिक्षा का महत्व ही नहीं पता। क्या उनको शिक्षा का महत्व पता है? फिर कुछ नहीं पता है। और मनीष कश्यप के साथ आज जो हो रहा है ना, बहुत हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य के, बहुत गिरा हुआ स्तर के चीज उसके साथ हो रहा है। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। और मनीष कश्यप हमेशा सच्चाई के लिए लड़ा है, और हम यही कहते हैं जिस दिन छूट के आएगा ना, उस दिन वो वही शेर है जो आज भी है, वो आगे भी वही रहेगा, और वो देश के लिए कुछ, बिहार राज्य के लिए कुछ न कुछ बहुत बड़ा करेगा, और हम सब एक युवा उसके साथ हैं। तमाम मजदूरों के साथ में क्या है राय आपकी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स अब आपका खुला हुआ है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, जिस तरीके से बिहार के अंदर में आज ये काम चल रहा है, मनीष कश्यप को एफआईआर पे एफआईआर करके उनको बंद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार की नाकामी है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जिस तरीके से लोगों ने बताया कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार जो है वो मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार, एक ऐसा यूट्यूबर था जिसने हमेशा सच्चाई और बगैर डरे, एक कहते हैं ना पक्ष और ना विपक्ष और खबर निष्पक्ष, वो चलाते थे वो सच तक। और आज उन्हीं के सच तक के बदौलत आज तमाम बिहार के राज्य के जो लोग यहाँ पर हैं, तमाम जिले के लोग हैं बिहार के, और आज यहाँ पर मजदूरी करने के लिए वो जाते हैं तमाम राज्यों के अंदर में। तो कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि, और इनका भी कहना यही है कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द छोड़ा जाए और मनीष कश्यप को एक बार यहाँ लेकर के आया जाए। और मनीष से जी एक बात और कहना चाहूँगा मैं, अगर शायद ये न्यूज़ चैनल अगर तेजस्वी यादव देखे ना, या आज तक जो भी बिहार में सरकार रहा है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बिहार सिर्फ ये बनकर रह गया, एक वर्कर एक्सपोर्टर राज्य बन के रह गया। अगर वो पूरे हिंदुस्तान में जितने राज्य और वर्कर एक्सपोर्टर करता रहेगा तो उनके यहाँ कोई इंडस्ट्रियल नहीं लगेगा और कोई नहीं लगा पाएगा। वो सिर्फ वर्कर एक्सपोर्टर करके रह गया कि अपने वर्कर को बाहर भेजो। और अगर पूरे देश वर्कर अगर यही चाहेगा कि हमें बाहर जाना है, तो बिहार के कभी भला नहीं हो सकता, ना हुआ है आज तक। आपको लगता है कि जो दूसरे राज्यों के अंदर में जो जिस तरीके से एक्सपोर्टर है या इंडस्ट्रीज एरिया वाले हैं, वो लोग बिहार सरकार को पैसा देते हैं मजदूरों को भेजने के लिए, लगता है कुछ ऐसा? हो सकता है इसे, तभी वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं खुल रही। अरे हमारे बगल में यूपी का देखो कितना आगे तरक्की कर गए यूपी, जो कभी किसी ने सोचा नहीं कि यूपी जमीन से आसमान तक पहुँच जाएगा। आज बाबा इतना तरक्की कर दिया, क्या बिहार में ऐसा क्या नहीं है? ज्ञान के धरती बिहार कहलाता था, लेकिन आज है ना जंगल राज के धरती कहला रहा है। बिहार ने हमेशा आईएएस आईपीएस, बिहार के ही गरीबों के घर से निकल करके आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे वो बिहार से ही निकल करके आए, लेकिन फिर भी जो है बिहार के अंदर में आज भी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। बिहार के लोगों को दर बदर भटक करके दूसरे राज्यों में जा करके अपने परिवार का लालन और पोषण करने के लिए उनको जा करके कमाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनको जो है कई बातों का सामना भी करना पड़ता है। उसी तरीके से जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर में अभी जिस तरीके
तरीके से बताया गया कि उनको एक फ्रॉड वीडियो चलाने के माध्यम से उनके ऊपर में एफआईआर हुई और उनके ऊपर लगातार कई एफआईआर हुई, लेकिन फिर भी जो है लोग अभी मानने को ये बिल्कुल भी राजी नहीं है, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बिल्कुल ठीक है, मनीष कश्यप निर्दोष है, उनको कहीं ना कहीं उनको किसी तरीके से फंसाया जा रहा है, मनीष कश्यप की आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है। हमारे साथ में और भी हैं और आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर आकर के लोगों की राय लेना चाहते हैं कि आखिर में जो बिहार के मजदूर हैं उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन मजदूरों से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रंजीत कुमार है। रंजीत जी, आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार से, दरभंगा जिला से हैं। सर, तो बताइए मनीष कश्यप को जिस तरीके से आज एफआईआर करके बिहार की जो सरकार है उसको उनको फंसाने की कोशिश करी लगातार। मनीष कश्यप को जो फंसा रहे हैं, पप्पू यादव भी टूट गया था, उसके बाद बड़ा बड़ा खबर में चला था कि पप्पू यादव तो पहले मनीष कश्यप के पक्ष ले रहे थे और आज इस समय बदल गए हैं बिल्कुल। वो तो पलटू राम है नीतीश जी के वजह से। अच्छा, पलट गया, फिर पहले उसके साथ था, अब इसके साथ आ गया है जी। मनीष कश्यप रिमांड पे क्या लगता है आपको कि क्या पप्पू यादव के ऊपर में भी एफआईआर हो सकती थी? जरूर होना चाहिए उसके बाद ऊपर। जिस तरीके से वो पहले बोल रहे थे मनीष कश्यप के बारे में और फिर उन्होंने पलट दिया एकदम से बाहर। और क्या कहना चाहते हैं मतलब तेजस्वी यादव को लेकर के और अपने जो मजदूर जो भाई हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों के अंदर में इंडस्ट्रीज है लेकिन फिर भी बिहार के अंदर में अभी तक कोई इंडस्ट्री नहीं बनी, जो कि लगातार शासन यादव कर रहा है वहाँ पर। सर आपको कहना चाहते हैं, जिसका मम्मी रहेगा मुख्यमंत्री या पापा मुख्यमंत्री, वो नौवीं फेल कैसे रह जाएगा? इसको क्या समझते हैं? मेरा पापा मजदूर है, मैं ग्रेजुएशन करके मैं बोरी ढो रहा दिल्ली में आके। ये आप देख सकते हैं, आप ये देखिए बोरी, ग्रेजुएशन करके आज इनको बोरी ढोने पे मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि इन्होंने अपने परिवार को चलाना है, अपने परिवार का लालन पोषण करना है, अपने माँ बाप की सेवा भी करनी है। आखिर में जो बंदा ग्रेजुएशन करके आज बोरी ढोने पर मजबूर है, ये आखिर में किसकी देन है? मैं तेजस्वी यादव जी से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहूँगा कि ये है बिहार के मजदूरों की हालत, बिहार के लोगों की हालत, बिहार से आए हुए तमाम जो राज्यों के अंदर में मजदूर हैं उनकी हालत। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ जरा कैमरा दिखा दे। ये यहाँ पे वो मजदूर है, इधर से घूम करके, इधर से आप ये देख सकते हैं, ये वो तमाम मजदूर है जिन्होंने लगातार जो है वो यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर में, गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, कहीं भी जाते हैं। लगता है कि आपको इंडस्ट्रीज, आपको कभी लगता है कि खुलेगी दोबारा? ऐसा होगा बिहार के अंदर में? जब मनीष कश्यप बनेगा ना मुख्यमंत्री, उसके बाद होगा, उससे पहले कुछ। मनीष कश्यप को किस तरीके से देखना चाहते हैं, एक मुख्यमंत्री या एक पत्रकार के हैसियत? मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, अगला सीएम। अच्छा, अगला सीएम जो है वो, क्योंकि अगले तो अब बनेगा नहीं है तेजस्वी। अच्छा, जंगल राज कभी बन नहीं सकता। नौवीं लगता है आपको कि बिहार के अंदर में जातिवाद खत्म होगा? जातिवाद ये जनता कर रखा है, कोई न कभी बोलता है नेता कि हमें चाहिए भुइहार का या किसी राजपूत का वोट, लेकिन ये बोलेगा मोच के सवाल है, यादव के देवे के है। और यादव के लिए आज तक कभी किया किसी ने? किसी यादव से 25 साल तक लगातार राज करा मुख्यमंत्री है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, ये तो नहीं बोला कि मेरा यादव ही खाली नौकरी मिलेगा, किसी को नहीं दिया। अपना यादव इतने 10 लाख नौकरी देने का, 20 लाख नौकरी देने का, 4 लाख देने का वादा हमेशा करते हैं, लेकिन कभी हुआ है ऐसा? उसने बोला था 10 लाख दूंगा। अच्छा, लेकिन वो जो वहाँ का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो बोला मैं 20 लाख दूंगा। पहला कलम अगर मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनेंगे तो पहला कलम चलेगा मुख्यमंत्री का जी। पहला कलम एफआईआर कर दिया इस पे, क्या कहता है, मनीष कश्यप पे। इस पे रिमांड ले रहा है। अच्छा। बिहार से वो क्या कहता है, बिहार पुलिस लिया रिमांड पे, वो 24 घंटा का, उसके बाद फिर रिमांड पे अभी लिया है। शायद पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ का तमिलनाडु लालू जी के पूरे खानदान के ऊपर में इस समय बिजली जो गिर चुकी है। सीबीआई ईडी की 600 करोड़ का उसका लगा है ना घपला। 150 क्या कहता है, 150 करोड़ का दिल्ली में। पहले चारा घोटाला, फिर मुर्गी घोटाला और अब जमीन घोटाला। जमीन के नाम पर लोगों को नौकरी देने के आश्वासन, वो भी रेलवे में। जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री रहे तब का ये ऐसा घोटाला। आखिर में 600 करोड़ जो थे वो कहां से आए, किस तरीके से आए? 32 साल की 34 साल की उम्र के अंदर में, 32 साल की 34 साल की उम्र में 6 करोड़ रुपए आखिर में ये कहां से आए तेजस्वी यादव जी के नाम पर? आखिर में इतनी संपत्ति कहां से आई? 42 लाख रुपए मनीष कश्यप
कश्यप के अकाउंट में आता है, मनीष कश्यप का अकाउंट जो है वो सीज कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। जिस बंदे का 6 मिलियन से ऊपर जो है वो उसके सब्सक्राइबर हैं, उनके सब्सक्राइबर होने के बाद आज उनकी जो है वो इतनी इनकम है कि वो लगातार जो है वो इतना पैसा कमा सकते हैं 2 महीने के अंदर में। लेकिन 42 लाख रुपए आज जब उनके अकाउंट से जब बरामद होता है या उनके खाते में होता है तो उनकी कहीं ना कहीं अकाउंट को जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर में लगा दिया जाता है कि आखिर में ये पैसा आया कहां से। ना तो इसके ऊपर कोई जांच होगी और ना ही कुछ होगा। आखिर में बिहार सरकार किस तरीके का राज चला रही है, किस तरीके का अपना शासन चला रही है, ये बड़े सोचने और समझने वाली बात होगी। हमारे साथ में कुछ और भी भाई हैं। आप कहाँ से हैं? आप बिहार से हैं। आप लगता है आपको कि जो नीतीश जी ने जो शराबबंदी करी थी, क्या इसके ऊपर में कामयाब हुआ? ये थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। और जो कि गली और चौराहे पे भी शराब मिल रही है, ये लगातार वीडियो वायरल भी हो रही है, इसके ऊपर में क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर क्या कहा जाएगा, लोग पीने वाले तो पी रहे हैं, दूसरे स्टेट से भी आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो कहीं ना कहीं आप इसको मानते हैं कि शराब नीति जो लगाई है वो पूरी तरीके से बंद नहीं है, वो नीचे से काउंटर के नीचे से पैसा जा करके शराब चल रहा है, मानते हैं आप इस चीज को? नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं कि बिहार में बंद है? और जो वीडियो वायरल हो रही है वो आप रोड पे खुला नहीं पी सकते हैं। नहीं, रोड के ऊपर, लेकिन गली और चौराहों पे शराब बिक रही है आज भी। दिल्ली में भी नहीं बिक नहीं रहा है, वो चोरी छिपे लोग पी रहे हैं। और वो तो ये कहते हैं कि बिहार के लोग जो है, बिहार के मजदूर जो है वो दारू पीने के लिए दूसरे स्टेट पे जाते हैं। क्या ऐसा है? जो स्टेट में जा रहा है तो उसको सरकार कोई रोक लगा देगा क्या? कहीं जाने आने से कोई पाबंदी है? जा रहा है लोग। सरकार तो यही कहती है कि वो दारू पीने के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं। हमारे यहाँ काम बहुत है। काम है लेकिन उतना भी काम नहीं है, काम और चाहिए। आपको लगता है कि बिहार के अंदर में रोजगार है मगर कम है। चलिए, और भी हमारे साथ में लोग जुड़ेंगे, हम लोग दूसरे पक्षों में बात करेंगे, दूसरी जगह जाकर के बात करेंगे। लेकिन आप लोगों की क्या है राय इन मजदूरों को लेकर के, इन मजदूरों के लिए और मनीष कश्यप जी के लिए, और जिस तरीके से सुशासन और शासन की जो सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, तेजस्वी यादव जी की बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।